बात करते हैं 8 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो नोबेल पीस प्राइज 2023 जो इस वर्ष का है वो किसे दिया जाएगा? जो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ये ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन की फ्रीडम के लिए अपनी एडवोकेसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और जॉन फॉसे को आपको पता होगा, इनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस साल का। और एनी को इसके पहले वाले साल का जो लिटरेचर का अवार्ड है 2022 का वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस क्रिकेट इन एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स 2023 में मेंस क्रिकेट का जो गोल्ड मेडल है वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हमारी टीम इंडिया ने। तो इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया ने जीता किसको? अफगानिस्तान को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी? इस प्रकार के क्वेश्चन ना यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं और एमपीपीएससी में या फिर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो तो उसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो इसका सही आंसर है राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टास्वामी केस में 2018 का केस है उसमें राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट प्रोपाउंड किया था अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, और केशवानंद भारती केस 1973 का है, गोलकनाथ केस 1967 का, साहिबानो बेगम केस 1985 में हुआ था। तो कुछ एग्जाम में तो ये सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस किस साल से रिलेटेड है, ऐसा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मनी बिल? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यूज में था आज कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक 7 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को गठित करने का निर्णय लिया है। तो जो मनी बिल है ना ये आर्टिकल 110 से संबंधित है। मनी बिल आर्टिकल 110 से संबंधित है। रिटर्न देखें तो आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल और आर्टिकल 112 जो है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 112 बजट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 108 की बात करें तो आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड है। जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होती है वो आर्टिकल 108 के तहत होती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ना जॉइंट सिटिंग की, तो वो कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यदि स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यदि डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो इसकी प्रिसाइड नहीं करते, इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। और आर्टिकल 124 है ना ये एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मतलब आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपी के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो हाल ही में नदर्न रेलवे ने यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो वो रेलवे स्टेशन कौन कौन से? एक प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का अब जो नाम होगा वो होगा माँ बेला देवी धाम जंक्शन। प्रतापगढ़ का क्या होगा नया नाम? माँ बेला देवी धाम जंक्शन। और अंतु का होगा माँ चंडिका देवी धाम। और बिसनाथगंज रेलवे स्टेशन जो थी उसका नाम होगा शनिदेव धाम बिसनाथगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? का आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से जो रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कितने सही हैं। तो इसका तो ये करेक्ट आंसर ये है कि इसके जो सभी स्टेटमेंट है ना वो सही हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना ये हर 2 महीने में एक बार मिलती है। इसमें 6 मेंबर होते हैं। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब 6 मेंबर में से 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं। और इसको हेड है ना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है? तो ये आरबीआई गवर्नर हेड करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच मेडल इज वन बाय इंडिया इन मेंस कबड्डी इन एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स में मेंस की जो कबड्डी का जो फाइनल हुआ है ना उसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये इन्होंने ईरान को हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, ईरान को हरा कर। ठीक है, ईरान को हरा कर फाइनल में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच मेडल इज वन बाई इंडियन वुमेंस टीम इन कबड्डी इन एशियन गेम्स। तो वुमेंस ने कबड्डी की जो टीम है ना वुमेंस, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है चाइनीज ताइपेई को हरा के। ठीक है, इंडिया ने भी गोल्ड जीता है वुमेंस टीम ने चाइनीज ताइपेई को हरा के। ठीक है, ये सभी थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।